मिथिला की बौद्धिक राजधानी दरभंगा हर क्षेत्र में हमेशा आगे था और आगे रहेगा। अब दरभंगा की उपलब्धि में एक और नाम जुड़ गया है प्रेस क्लब का। बिहार के पहले प्रेस क्लब का यानी दरभंगा प्रेस क्लब का आज विधिवत शुभारंभ बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी ने कर दिया। सभी सुविधाओं से सुसज्जित ये भवन अब पत्रकारों को जिला प्रशासन के द्वारा सौंप दिया गया है। आपको बता दें कि इस प्रेस क्लब की मांग बीते कई दशकों से यहां के पत्रकार कर रहे थे, लेकिन काफ़ी संघर्ष के बाद आज उनकी मेहनत साकार हुई। मंत्री महेश्वर हजारी के निर्देश पर जिलाधिकारी राजीव रोशन के साथ ही जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों ने सामूहिक प्रयास कर लहरियासराय के बगल में या यूं कहें कि सर्किट हाउस के निकट बिहार के पहले प्रेस क्लब के संकल्प को धरातल पर उतार दिया है। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए सैकड़ों की संख्या में पत्रकार उपस्थित रहे। वहीं मंत्री और जिलाधिकारी के साथ एसएसपी, डीडीसी सहित कई बड़े अधिकारी भी इस बड़े ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बने। वहीं अपने संबोधन में जिलाधिकारी और मंत्री महेश्वर हजारी ने पत्रकारों को उनकी जिम्मेदारियां याद दिलाई। और सबसे महत्वपूर्ण और आज जिनका दिन है प्रेस और मीडिया से जुड़े हुए हमारे बंधु, आपने सही ही कहा है कि दरभंगा की पत्रकारिता अपने आप में एक उदाहरण के स्वरूप है, जहां पर सभी लोग सिर्फ पत्रकार की भूमिका में नहीं होते हैं, बल्कि एक और उनके हाथ में कलम होती है, मोबाइल होता है, कैमरा होता है, दूसरी ओर संवेदना होती है, मानवीयता होती है। एक सामाजिक व्यक्ति के दायित्व को समझते हुए वो पत्रकार की भूमिका निभाते हैं। वास्तव में ये बहुत बड़ी बात है। एक घटनाक्रम मुझे याद आ रहा है कि किसी आदमी ने अफ्रीका में एक तस्वीर फोटो खींची थी, जिसमें एक गिद्ध था और एक बच्चा था। उसको अवार्ड मिला था, आप सब लोगों ने देखा होगा। लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति ने क्वेश्चन किया कि जिसने इस फोटो को खींचा है उसके बाद क्या घटना हुई। वो बोले कि हमारा फ्लाइट था, हम तो लौट रहे थे, इसलिए हमें नहीं पता कि उसके बाद उस घटनाक्रम में क्या हुआ। तो लोगों ने अपनी राय रखी कि आप उसका जीवन बचा सकते थे, आप उसके लिए कुछ कर सकते थे। तो जब आप पत्रकार होते हैं तो सिर्फ कहानी पिरोना आपका काम नहीं, आप एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ सामने आते हैं। आपको ये भी देखना होता है कि आपकी कलम से निकली हुई स्याही कहीं गलत दिशा में नहीं चली जाए, उसका कोई दुष्परिणाम समाज पे नहीं पड़े। समाज के उत्तरदायित्व को समझने की जिम्मेवारी होती है। और खास तौर से जब हम डिजिटल मीडिया के युग में आ रहे हैं, जहां पर सोशल मीडिया, फेसबुक और कई सारे माध्यम खुल गए, अब ये सीमित नहीं रह गया है। हर व्यक्ति अपने आप में कहीं ना कहीं पत्रकार भी है और कहीं ना कहीं उसका श्रोता और पाठक भी। इस चीज को आपको समझना होगा। सेल्फ कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। कई बार कई सारे लोग होते हैं इन्फ्लुएंसर की भूमिका में, यूट्यूबर की भूमिका में। आप देखते हैं कि कई बार नहीं चाहते हुए भी बहक जाते हैं, जरूरत से ज्यादा बहक जाते हैं। आप लोग देख रहे होंगे हाल के दिनों में भी ये सारी चीजें आई है। तो हमको सेल्फ कंट्रोल के साथ, और जो चीजें आज यहाँ देखने को आई है एक प्रेस क्लब, ये वास्तव में इस पत्रकारिता को नई पहचान देगा। जिन लोगों ने भी इसकी संकल्पना रखी, इसकी परिकल्पना को मूर्त रूप देने का काम किया है, निश्चय ही आज हम सब लोगों को उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। और ये साकार रूप ले रहा है आज, और माननीय मंत्री जी ने समय दिया है। मैं विशेष रूप से सबके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। और यहाँ बैठ करके चिंतन हो, मंथन हो, और दरभंगा मिथिला को हम कैसे आगे ले जाएं, प्रशासन के साथ, राजनीति के साथ जुड़ करके हम सब लोग एक प्रयास करें, एक केंद्र बिंदु बने जहां से लोगों की सोच उभर के सामने आए, जहां से स्वप्न निकल के सामने आए और मिथिला के लोग उसको साकार कर सके। ये मैं चाहूंगा, ये मेरी शुभकामना है। एक बार फिर से सभी प्रेस एवं मीडिया से जुड़े हुए लोगों को मैं बहुत रूप से, बहुत हृदय से आभार देता हूँ उनकी भूमिका के लिए। और मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो प्रेस क्लब दरभंगा है, इससे एक संदेश निकल के जाए।
पूरे बिहार में संदेश निकल के जाए और लोग यहाँ आए सीखने के लिए, देखने के लिए, तब वो एक दिन होगा जिससे हम सब लोग फख्र कर सकेंगे, गर्व महसूस करेंगे। और हर समस्याओं के सरकार के संज्ञान में लाने वाले सभी किसान बंधुओं, यहाँ उपस्थित हम लोग के जिला संवाददाता राजीव रोशन जी, मंच पर उपस्थित एसएमसी साहब, डीडीसी साहब, डीसी लाल साहब और विद्यालय साहब, तो उपस्थित हमारे सभी साथियों, माताओं और बहनों, मैं बड़ी खुश हूँ कि मैं अपने पहला जो मेरा कर्मभूमि, जन्मभूमि, वहां से आज उद्घाटन समारोह प्रेस क्लब का कर रहा हूँ। जब मैं भवन निर्माण मंत्री था उस समय पूरे बिहार में कुछ प्रदेश करके भवन निर्माण कराया गया था, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के तहत सभी जगह मकान बनकर तैयार था, लेकिन उसके बावजूद भी उद्घाटन नहीं हो पाया, जिसके कारण मकान बंद होकर बहुत जर्जर स्थिति में आ गया था। मैं जिला प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन लोगों के सहयोग से और पत्रकार बंधुओं के सूझबूझ से जिस तरह से आप लोग ऐतिहासिक काम करने का काम किया, इसमें मेरा कुछ काम नहीं है, सब पत्रकार बंधुओं का देन है, जो आप लोगों ने जबरन यहाँ उठे और पकड़ के लाए और दिखाए हमको देख कर सम्मिलित लगे। इतना अच्छा जगह पर प्रेस क्लब है और सिर्फ प्रक्रिया के तहत बंद है, तो मैंने स्वयं जाकर के वहाँ मीटिंग करके वहाँ पे सेक्रेटरी, डायरेक्टर सबको कहे, सारा का सारा पूरे बिहार का हो गया। सबसे सबसे पहला प्रारंभ यही चल रहा है कि सारा यहाँ के पत्रकार बंधुओं के जिस तरह से उत्साहित थे, जिस तरह से कॉन्शियस थे, तो मैं समझता हूँ इसी तरह से यदि कॉन्शियसनेस सब जगह हो जाए तो आप लोगों ने, पत्रकार बंधुओं ने जिला प्रशासन से मिलकर जिस तरह से सहयोग करके ये चालू कराने का काम किया, उद्घाटन हो रहा है, आप लोगों की देन है। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ और विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मैं आपके घर का हूँ और जब भी कोई बातें आएगी तो मैं आपके साथ रहने का काम करूंगा। खास करके प्रजातंत्र में हमारे जितने पत्रकार बंधु हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सभी साथी जो सरकार के जितनी भी कामें होती है वह काम आम लोगों तक पहुंचाने का काम करती है, जनता तक पहुंचाने का काम करती है। कहीं कोई त्रुटि होती है जिला प्रशासन को तो वह भी सरकार को संज्ञान में देने का काम करती है। और जहाँ तक विकास संबंधी बात है, रोड हो, पुल हो, पुलिया हो, तो सारी की सारी बातें आप ही लोग सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। सरकार को जो मंशा है, बिहार सरकार को, भारत सरकार को, तो अंतिम मैदान के लोगों तक किस तरह से लाभ मिले। हमारे जिला प्रशासन के लोग तो लगे ही रहते हैं, लेकिन असली बात है गाँव घूम करके संज्ञान में बिहार सरकार को देने का काम आप लोग करते हैं, जिससे की समस्या का हल होता है। इसलिए मैं साथियों को आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा, सिर्फ एक प्रार्थना करना चाहूंगा आप लोगों को कि कोई भी हो, इंटरनल कोई भी मतभेद हो, उसको भुला करके आप लोग एक होकर के इसमें सब कोई बैठ करके सबके साथ चलिए और मिथिला की पहचान बनाने का काम कीजिए। जो मिथिला सदियों से मिथिला का नाम, प्रतिष्ठा, सम्मान पूरे देश में, विदेश में भी है, उसको पहचान देने का काम आप लोगों ने किया है, ऐसी बात ने किया है। और इसी के तरह आप लोग का देखा देखी मैं समझता हूँ कि पूरे बिहार में इसका उद्घाटन चालू हो जाएगा और एक उदाहरण आप लोगों ने पेश करने का काम किया है, जिस तरह से आप लोगों ने कॉन्शियस होकर के, एक्टिव होकर के और मुझे भी तगादा करके, जिला प्रशासन से तगादा करके, सारे के सारे लोगों से जिस तरह से मदद लेकर उद्घाटन करने का काम किया है, ये आप लोगों का काम है। मैं समझता हूँ कि संजय जी है, दिल्ली में एक फोन करते थे, ऐसे हो गया भैया, ऐसे हो गया भैया, तो जिस तरह से सारे लोगों की चर्चाएं करते थे कि सब कोई पत्रकार बंधु बैठ करके हम लोग तैयार है। पहले बार आए तो लगता था कि खस्ता हाल है, लेकिन आज देख करके बड़ी खुशी हुई है। इसलिए
के सभी पत्रकार बंधुओं को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सारे जितने भी पत्रिका है सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कोई भी चीज हो आप लोग अच्छी राय लेंगे, जो भी सरकार से बनता सब करने का काम करेंगे। मुझे तो खुशी है कि डीएम साहब और एसएसपी साहब की नाम प्रतिष्ठा सवाल सभी जगह है। इन लोगों की जो काम करने की शैली है, देखते हैं अपने से फोन उठाना, अपने से काम करना, तो इसमें बिहार सरकार की मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। हमने जिस प्रशासन को भेजा वो अच्छे तरह से जनता की जितनी भी समस्या है उस समस्या को सुनने का काम करते हैं, हल करने का काम करते हैं। और एसएसपी साहब ने बताया भी कि जो समस्याएं हैं, जो घटनाएं घटती है, उसका मूल रूप से पहचान करके, सच्चाई जान करके उसको आम लोगों के बीच में यदि दीजिएगा तो आप पर भी विश्वास होगा और प्रशासन पर भी विश्वास होगा। प्रशासन शीघ्र ही उसको हल करने का काम करेगा। यही पत्रकारिता की असली निशानी होती है। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ सबको मैं धन्यवाद देता हूँ और आग्रह करता हूँ कि आपने जो इतिहास रचा है, यह इतिहास पूरे बिहार में चालू हो जाएगा। दरभंगा से शुरुआत हुई है, मिथिला से शुरुआत हुई है, जिस मिथिला की पहचान पान मकान और मछली से सब होता है। तो मैं समझता हूँ कि मिथिला की पहचान बिहार से दिल्ली तक है। लोग भारत सरकार भी आज हर चीज में पहला प्रारंभ करती है मिथिला से, मिथिला के लोगों से, मिथिला की भाषा, बोली, संस्कृति मैंने समझता हूँ तो पूरे विश्व में कहीं है। हम लोग भी कितने देश घूमने का काम किए, लेकिन अपना मिथिला जैसे सम्मान कहीं नहीं है। जो भी अतिथि आते हैं हम आपके चाहते हैं कि मिथिला में ही हमारी संबंध हो, हम वहाँ जाए तो मिथिला की यह पहचान है। अभी भी हम लोगों का मिथिला के लोग गौरव नहीं है और उसको आप लोग पहचान देने का काम कर रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं सभी पत्रकार